नमस्कार, मैं मौर्य सर आस्था एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एनिमल किंगडम का स्टार्टिंग फाइलम। टोटल कुल 11 फाइलम है, जिसमें से आज पहला फाइलम देखेंगे। यह है प्रोटोजोआ। इसमें से टोटल क्रम बाय क्रम हम लोग देखेंगे, जो यूपी बोर्ड और यूपी कैटेट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है। हर कंपटीशन में और यूपी बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फाइलम से एक क्वेश्चन कम से कम पूछा जाएगा, एक या दो क्वेश्चन। पहले हम देखेंगे फाइलम को स्टार्ट करने से पहले वैज्ञानिक के बारे में देखेंगे। कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जो इस फाइलम में। पहले नंबर पे प्रोटोजोआ, तो संघ प्रोटोजोआ है। ये पहला संघ है, संघ प्रोटोजोआ। संघ प्रोटोजोआ तो संघ प्रोटोजोआ है, जगत प्रतिष्ठा में रखा गया है। प्रोटोजोआ को आर्य छुटेकर के 5 जगत प्रणाली में जगत प्रतिष्ठा में रखा गया है। यह है कि जीवन की उत्पत्ति जब हुई, प्रोटोजोआ, पहला संघ प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ को बोलेंगे प्रोटोजोआ। तो प्रोटो का मतलब प्रोटो मतलब प्रिमिटिव मतलब प्राथमिक, और जोआ मतलब होगा एनिमल। इसे बोलेंगे प्राथमिक जंतु, सबसे पहले जंतु थे। तो जब जीवन की उत्पत्ति हुई, तो जीवन की उत्पत्ति हवा में नहीं हुई थी और न ही अर्थ पे हुई थी। जीवन की उत्पत्ति पानी में हुई थी। तो सबसे पहले ये एनिमल पाए जाएंगे पानी में। इनके सदस्य पानी में पाए जाते हैं। पानी में पाए जाने वाले सदस्य को एक्वाटिक कहते हैं। इनसे पहला संघ है प्रोटोजोआ, जगत प्रतिष्ठा को बोलते हैं एक कोश की यूकैरियोट। तो आर्य छुटेकर ने जो 5 जगत प्रणाली दिया था, 5 जगत प्रणाली में पहला नंबर पर मोनेरा एक कोश की प्रोकैरियोट, दूसरा नंबर पे प्रोटिस्टा एक कोश की यूकैरियोट, तीसरे नंबर पे फंजाई, और चौथे नंबर पे प्लांटी, और 5वें नंबर पे एनिमालिया। तो जगत प्रतिष्ठा में एक कोश की यूकैरियोट आते हैं। एक कोश की यूकैरियोट रखे हैं। तो जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। तो इनको सबसे पहले किसने खोजा? तो सबसे पहले यहाँ पर बताते हैं किसने खोजा। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों के बारे में बताना है, कौन से किन लोगों ने डिस्कवरी किया। तो सबसे पहले वैज्ञानिक थे ल्यूवेनहॉक, एंटोनी ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने तालाब के पानी, दांत के मैल के खुरचन और तालाब के पानी, गंदे पानी, उसमें से इन्होंने बैक्टीरिया प्रोटोजोआ को देखा। तो ल्यूवेनहॉक ने तालाब के गंदे पानी, पानी का मान, दांत के मैल के खुरचन में
स्मॉल जंतु को देखा। प्रोटोजोआ नाम इन्होंने पहले देखा, प्रोटोजोआ का सबसे पहले अध्ययन लियोनार्ड ने किया, लेकिन ये नाम नहीं दिए थे प्रोटोजोआ नाम, इन्होंने कोई नाम नहीं दिया। तो कहेगा प्रोटोजोआ नाम किसने दिया? तो प्रोटोजोआ नाम गोल्डफस ने दिया। प्रोटोजोआ नाम गोल्डफस ने दिया। प्रोटोजोआ के अध्ययन को प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। प्रोटोजोआ के अध्ययन को प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। इसमें से अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना मेन रूप से स्टडी करेंगे, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा का। तो जैसे कहेगा कि अमीबा की खोज रसेलवान रोजेनहाफ ने किया। रसेलवान रोजेनहाफ ने किया। आगे कहेगा पैरामीशियम की खोज, तो पैरामीशियम की खोज, पैरामीशियम को बोलते हैं स्लीपर जंतु। स्लीपर मतलब पैर में पहनने वाला स्लीपर, और स्लीपर में थोड़ा अगर ऊंचा हो जाए तो उसको बोलेंगे हिल वाली सैंडल। तो स्लीपर एनिमल बोलते हैं। इसकी खोज हिल ने किया। जैसे मान लो स्लीपर में थोड़ा अगर डंडी लगा के ऊपर उठाएंगे तो हिल बन जाएगा। तो इसको जुगाड़ टेक्निक से याद करेंगे। पैरामीशियम की खोज हिल ने किया। तो पैरामीशियम को बोलेंगे स्लीपर जंतु। तो प्रोटोजोआ के वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिकों से क्वेश्चन आ जाता है किसने क्या क्या खोजा। तो एंटोनियो लियोनार्ड ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाया। उन्होंने तालाब के गंदे पानी, दांत के मैल के खुरचन, ये बहुत इंटरेस्ट आता था इनको इसमें ऑब्जर्व करने में। तो इन्होंने देखा, परंतु बता नहीं पाया कि ये सब क्या है। उनको छोटे छोटे एनिमल दिखाई पड़े। उनका नाम प्रोटोजोआ नाम गोल्डफस ने दिया। प्रोटोजोआ के अध्ययन को प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। और अमीबा की खोज रसेलवान रोजेनहाफ ने किया, और पैरामीशियम की खोज हिल ने किया। ये सब देखो, लाइफ जब बनी तो पानी में बनी, और एक कोष की यूकैरियोट थे। तो एक कोष की यूकैरियोट अगर कहेगा कौन थे? अमीबा और पैरामीशियम। तो आगे चलते हैं। प्रोटोजोआ का वर्गीकरण। तो प्रोटोजोआ का वर्गीकरण का देखो, किसी भी फाइलम को पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना होता है कि मतलब किसी फाइलम में कोई कैरेक्टर छूट न जाए। तो इसके लिए हम लोग पहले एक ट्रिक पढ़ेंगे कि मान लो कंपैरेटिव स्टडी करना है कि हमें कोई कैरेक्टर छूट न जाए किसमें। तो इसके लिए पहले हम लोग समझेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक याद करेंगे, हीरो एक लड़का था हीरो हीरालाल, जो क्लास में उसकी टिफिन सबसे बड़ी आती थी, अपने भी खाता था, दोस्तों को भी खाना खिलवाता था लंच बॉक्स में। तो सब उसकी तारीफ, उसकी टिफिन का इंतजार सबको रहता था। उस लड़के का नाम था हीरो हीरालाल। तो हीरो हीरालाल लंच बॉक्स में एक करी रायता रसमलाई लाता, सबको ईट करवाता।
हीरो का मतलब होगा, ये हीरो कैपिटल लेटर पहला लेटर लेना है हमको, सबका अल्फाबेट का पहला लेटर लेना है। तीसरा हमें सब करेक्टर मालूम हो जाए, एक भी करेक्टर मिस नहीं होगा। कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। यस से होगा हैबिटाट, हैबिटाट, हैबिटाट मतलब वासस्थान, वासस्थान। ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ है? पानी में रहता है कि मतलब टेरेस्ट्रियल स्थलीय होता है कि समुद्री पानी में रहता है कि फ्रेश वाटर में रहता है, जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है? जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, तो ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं। तो स्थान, तो वास स्थान पढ़ेंगे कि फ्रेश वाटर है कि मैराइन। जैसे एग्जांपल है फ्रेश वाटर और मैराइन। मैराइन को बोलेंगे समुद्री वाटर। दूसरा है कि हैबिट, हैबिट, हैबिट मतलब उसकी आदतें। आदतें क्या हैं? कि ये फ्री लिविंग रहेगा कि पैरासाइट रहेगा। जैसे अमीबा है, फ्रेश वाटर में रहता है। अमीबा की परजीवी जातियां हैं जो मनुष्य में रोग पैदा करती हैं, तो फ्री लिविंग है। उसकी आदतें क्या है? अंतः परजीवी है कि बाह्य परजीवी है। तो आदतें जैसे कहा जाएगा हैबिट, आदतें क्या है? कि फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब होगा मुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था, या परजीवी, पैरासाइट, परजीवी। परजीवी जैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका से होगा खूनी पेचिस, के परजीवी है जो बड़ी आंत में परजीवी रहता है। और एंटामीबा जिंजिविलिस से होगा पायरिया। तो अमीबा की परजीवी जातियां भी हैं। तो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का स्टडी करेंगे कि कहाँ रहता है, फ्री लिविंग रहेगा कि परजीवी होता है। आगे कहेंगे लोकोमोशन, मतलब होगा लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब गमन। तो गमन किससे करता है? और जैसे अमीबा में गमन कूटपाद द्वारा होगा, और कुछ में होगा कि टेंटिकल्स दंश कोशिकाओं द्वारा, जैसे हाइड्रा में है। कुछ में होगा ट्यूब फीड द्वारा होता है, जैसे इकाइनोडर्मेटा में है। कुछ में होता है सीटी द्वारा गमन होता है, जैसे एनिलिडा में है। तो कहेगा कि गमन किसके द्वारा होगा? तो लोकोमोशन। तो इस जैसे है स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया ट्यूब फीड में गमन स्यूडोपोडिया में अमीबा द्वारा, और सीलिया द्वारा पैरामीशियम में, और फ्लैजिलेटा द्वारा यूग्लिना में। तो स्यूडोपोडिया द्वारा अमीबा में। तो गमनांग क्या क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म के? आगे कहेगा एक करी, पहला लेटर है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब उत्सर्जन, उत्सर्जन। तो उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? कि उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा होगा, कि कोई उत्सर्जी आर्गन पाया जाएगा। जैसे है कि ज्वाला कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जन होगा प्लेटियलमेंथिस में। जैसे इसमें प्रोटोजोआ में कोई उत्सर्जन नहीं, उत्सर्जन तंत्र यदि नहीं था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा उत्सर्जन करते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र जैसे होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये प्रोटोजोआ में है। ज्वाला कोशिकाएं फीताकृमि में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे नेफ्रिडिया द्वारा उत्सर्जन होगा केंचुए में, ज्वाला कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जन होगा प्लेटियलमेंथिस में। और आगे कहेगा कि जैसे मल्पीगियन नलिकाओं द्वारा उत्सर्जन काकरोच में। तो उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? किस एनिमल में कैसे उत्सर्जन होगा? संकुचनशील मृत्तिका द्वारा भी होता है। और उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा? तो जो जंतु जल में रहेंगे तो उनका उत्सर्जी पदार्थ होगा अमोनिया, और जो जंतु अगर स्थलीय होंगे टेरेस्ट्रियल तो उनका उत्सर्जी पदार्थ होगा यूरिया। तो यहाँ पर राइटा, राइटा का मतलब होगा पहला आर से है रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का मतलब होगा श्वसन, श्वसन। तो श्वसन किसके द्वारा करेगा? श्वसन जैसे ये वाटर में रहता है, तो वाटर में रहेगा तो पानी के ऑक्सीजन को, जैसे मान लो अमीबा है तो पानी के ऑक्सीजन को ये डिफ्यूजन द्वारा लेता है और अमोनिया को बाहर निकालता है। तो रिस्पायरेशन किसके द्वारा करेगा? कौन कौन से ऑर्गन है? जैसे अगर कहेगा कि कॉकरोच में है तो कॉकरोच में श्वसन ट्रैकिया द्वारा होता है। इसमें रिस्पायरेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा होगा, क्योंकि कोई रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। इसमें रिस्पायरेशन होगा
प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रिस्पायरेशन मतलब श्वसन। आगे कहेगा रसमलाई, अगर खूब आइटम खाएगा तो खा पी के मोटा होगा, यंग स्टेज में जब पहुंचेगा तब रिप्रोडक्शन करेगा, अपनी स्पीशीज को बनाएगा। तो हुआ कि रिप्रोडक्शन किसके द्वारा करेगा? जनन। तो जैसे अमीबा में है बाइंड्री फिशन करेगा, बाइंड्री विभाजन, और जैसे कहेगा और पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइंड्री विभाजन, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडिनल बाइंड्री विभाजन। तो अलैंगिक और लैंगिक जनन, और अलैंगिक जनन किसके द्वारा होगा? लैंगिक जनन किसके द्वारा होगा? तो रसमलाई का मतलब होगा रिप्रोडक्शन। आर से इस लेटर से लेंगे रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन एनिमल में दो प्रकार के होंगे, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। जैसे अमीबा में अगर अलैंगिक जनन, इसको बोलेंगे जनन, और जनन दो प्रकार के होंगे, अलैंगिक जनन, अलैंगिक अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में आगे कहेगा सबको, सबको मतलब होगा स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर मतलब कोई ना कोई, हर फाइलम का एक विशेष लक्षण होगा, कोई ना कोई हर फाइलम का एक विशेष लक्षण होता है। इसी से अगला फाइलम, इस सबको इससे होगा स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब होगा विशेष लक्षण, विशेष लक्षण, विशेष लक्षण। यहां से इसमें लिख रहे हैं स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, विशेष लक्षण। हर फाइलम का एक न एक अपना विशेष फाइल लक्षण होगा, जिससे एक फाइलम दूसरे से अलग होगा। और ईट, इसका मतलब होगा इससे एग्जाम्पल, 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 एग्जाम्पल मतलब होगा उदाहरण, उदाहरण। हर फाइलम का अपना उदाहरण होगा। उदाहरण से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन, जैसे प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। सिलेंट्रेटा में आता है तो जैसे सिलेंट्रेटा में हाइड्रा आएगा, जेलीफिश आएंगी। तो हर फाइलम का अपना स्पेशल कैरेक्टर होगा और हर फाइलम का एग्जाम्पल होगा। तो प्रोटोजोआ का वर्गीकरण मेन रूप से हम लोग ये ट्रिक बताएं पहले। ये ट्रिक है, हर हीरो का यस पहला लेना है, सबका पहला पहला लेटर लेना है। तो इससे याद होगा, बार बार 2-3 बार अगर ट्रिक पढ़ लेंगे। हीरो, हीरालाल लंच बॉक्स में एक करी रायता, एक करी रायता रसमलाई लाता और सबको ईट करवाता। हीरो हीरालाल लंच बॉक्स में एक करी रायता रसमलाई लाता और सबको ईट करवाता। हीरो हीरालाल लंच बॉक्स में एक करी रायता रसमलाई लाता और सबको ईट करवाता। इससे पूरा कैरेक्टर याद रहेगा, कोई भी हम लोग मिस नहीं होगा। कंपैरेटिव स्टडी नहीं तो पता चला कि हम लोग स्टडी करते हैं, समझ में नहीं आता कौन कैरेक्टर मिस हुआ है। तो आगे हम चलते हैं प्रोटोजोआ का, प्रोटोजोआ का वर्गीकरण बताते हैं। प्रोटोजोआ का वर्गीकरण, प्रोटोजोआ का वर्गीकरण गमनांगों के आधार पर किया गया है। तो प्रोटोजोआ का वर्गीकरण, प्रोटोजोआ का वर्गीकरण गमनांक के आधार पर किया गया है। गमनांक के आधार पर किया गया है।
किया गया है, गमनांक के आधार पर किया गया है। जैसे अगर मान लो प्रोटोजोआ कहाँ, अगर ये प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ में अगर गमनांक सीलिया है, तो अगर गमनांक सीलिया है, गमनांक अगर गमनांक सीलिया है, सीलिया गमनांक सीलिया है, तो वर्ग सीलिएटा हो गया, वर्ग सीलिएटा, सीलिएटा। और वर्ग सीलिएटा में जैसे आता है पैरामीशियम। यदि गमनांक स्यूडोपोडिया है, स्यूडोपोडिया, गमनांक स्यूडोपोडिया है, तो राइजोपोडा एग्जाम्पल, तो इसका वर्ग है राइजोपोडा, राइजोपोडा। यदि गमनांक कसाबिका फ्लैजेला, यदि गमनांक कसाबिका है, फ्लैजेला है, फ्लैजेला, फ्लैजेला, फ्लैजेला को बोलेंगे कसाबिका, कसाबिका, कसाबिका है, तो यहां पर वर्ग फ्लैजिलेटा, वर्ग फ्लैजिलेटा, फ्लैजिलेटा, वर्ग फ्लैजिलेटा। और फ्लैजिलेटा में राइजोपोडा में इसका एग्जांपल है अमीबा, अमीबा। सीलिएटा में इसका एग्जांपल है पैरामीशियम, पैरामीशियम। और फ्लैजिलेटा में इसका एग्जांपल है यूग्लिना, यूग्लिना। अगर कोई गमनांक नहीं है, गमनांक अनुपस्थित है, तो स्पोरोजोआ बोलते हैं। इसमें आते हैं प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइड, तो मलेरिया का। यदि गमनांक अनुपस्थित, यदि गमनांक अनुपस्थित, तो वर्ग होगा स्पोरोजोआ, तो वर्ग स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ। और स्पोरोजोआ में आता है प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइड्स आते हैं, स्पोरोजोइड जिससे मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम से। आगे देखते हैं पैरामीशियम। तो पैरामीशियम के बारे में देखेंगे। पैरामीशियम, ये देखो पैरामीशियम है, ये स्लीपर के आकार का है। तो पैरामीशियम में दो, ये है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रिक्तिका, दो होती हैं। तो ये बोलेंगे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रिक्तिका, संकुचनशील रिक्तिका, संकुचनशील रिक्तिका। दो होंगी, एक अग्र सिरे पर, एक पश्च सिरे पर। आगे इसमें कहेगा पैरामीशियम में दो केंद्रक होते हैं, यहां पर एक बड़ा केंद्रक होगा और एक छोटा केंद्रक होगा। तो बड़ा केंद्रक को बोलेंगे गुरु केंद्रक, गुरु केंद्रक। गुरु केंद्रक का काम है उपापचय क्रिया में भाग लेता है, उपापचय क्रिया में भाग लेता है, क्रिया में भाग लेता है, भाग लेता है, इसे मेटाबॉलिज्म करता है। जो छोटा और जो बड़ा वाला केंद्रक है वो थोड़ा किडनी के आकार का होगा, किडनी के आकार का होता है, किडनी सेल, किडनी जैसा, किडनी जैसा होगा, किडनी जैसा। छोटा वाला केंद्रक, छोटा वाले केंद्रक को बोलेंगे माइक्रोन्यूक्लियाई, लव केंद्रक, लव केंद्रक, लव केंद्रक। ये जनन का काम करता है। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पैरामीशियम में जनन का काम करने वाला केंद्रक कौन है। ये सीलिया है, सीलिया।
तो ये सीलिया है, और ये पोस्टीरियर सीलिया, ये वाले पोस्टीरियर सीलिया, ये इंटीरियर सीलिया है। और ये सीलिया के समूह को जब ये सीलिया बड़े बड़े हो जाते हैं ये, तो हेयर जैसी संरचना आती है, इसे बोलेंगे काउडल टफ्ट। काउडल टफ्ट, काउडल टफ्ट। और ये इंटीरियर सीलिया है, आगे वाले सीलिया छोटे, तो इंटीरियर सीलिया, इंटीरियर। अग्रसीलिया, अग्रसीलिया, अग्रसीलिया ये छोटे होते हैं, छोटे स्मॉल होते हैं, स्मॉल। इसमें बोतल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, बोतल जैसी संरचनाएं पाई जाएगी, जिसे बोलेंगे ट्राइकोसिस्ट, 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 ट्राइकोसिस्ट। और ट्राइकोसिस्ट का काम है पैरामीशियम ऑफेंस और डिफेंस के लिए प्रयोग करता है, जिसका काम ऑफेंस और डिफेंस मतलब सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पैरामीशियम में सुरक्षा प्रदान करने वाला ऑर्गन कौन सा है? ट्राइकोसिस्ट। ये है ओरल ग्रुप्स, इससे पैरामीशियम से भोजन आएगा, इससे कोई फॉरेन पार्टिकल अगर आती है तो ओरल ग्रुप्स द्वारा भोजन करता है, तो यह ओरल ग्रुप्स, ओरल ग्रुप्स, ओरल ग्रुप्स। तो यहाँ पर पैरामीशियम के बारे में अब यहाँ पर पॉइंट बता रहे हैं, ये तो डायग्राम से हो गया। पैरामीशियम के बारे में यहाँ पॉइंट में लिख दे रहे हैं, तो पैरामीशियम के बारे में पहला पॉइंट कि पैरामीशियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम को स्लीपर जंतु कहते हैं, स्लीपर जंतुक, स्लीपर जंतुक कहते हैं, स्लीपर जंतुक कहते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरामीशियम यूपी बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी। आगे कहेगा पैरामीशियम की खोज अभी बताए थे, पैरामीशियम, तो पैरामीशियम की खोज, की खोज, पैरामीशियम की खोज ये हवाई चप्पल जैसा है, तो ये इसके थोड़ा अगर पीछे वाला पोर्शन उठ जाए, इसे बोलेंगे हिल, तो हिल ने किया, हिल ने किया, हिल ने किया। और पैरामीशियम में जो भोजन करता होलोजोइक होता है, एनिमल है, होलोजोइक मतलब जंतु संभोजी, तो यह जंतु संभोजी होता है, जंतु संभोजी। जंतु संभोजी का मतलब होलोजोइक, 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 हम लोग जैसे एनिमल के समान। होलोजोइक का मतलब यह होगा, जंतु संभोजी मतलब, जंतु संभोजी का मतलब यहां समझो, जंतु संभोजी, जंतु संभोजी का मतलब अगर जंतु में पाचन होता, पहले नंबर पे होता है कि का इंजेक्शन, इंजेक्शन, इंजेक्शन मतलब अंतःग्रहण, अंतःग्रहण पहला स्टेप होता है, अंतःग्रहण, पहले भोजन को ग्रहण करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे डाइजेशन, डाइजेशन मतलब होगा पाचन, दूसरे नंबर पे पाचन होता है। तीसरे नंबर पे होगा एब्जॉर्प्शन, अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण, अवशोषण, अवशोषण। और चौथे नंबर पे होगा एसिमिलेशन, 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 एसिमिलेशन मतलब होता है सेल और टिश्यू में पहुंचता है, इसे बोलेंगे एसिमिलेट, एसिमिलेशन, तो इसे बोलेंगे एसिमिलेशन। और अगले नंबर पे होगा इजेशन मतलब उत्सर्जन,
जो भोजन अगर नहीं पचता है वो बाहर निकाल लेते हैं। इजेशन मतलब रिमूवल, उत्सर्जन। उत्सर्जन की ये सब प्रोसेस जिसमें होती है उसे बोलेंगे जंतु संभोजी। तो एनिमल में होता है। और पैरामीशियम एक कोशिकीय जंतु है, तो जंतु संभोजी होता है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम इसको हटाते हैं। आगे ये जंतु संभोजी होता है। आगे पैरामीशियम में दो संकुचनशील रिक्तिका होती है। तो पैरामीशियम में दो केंद्रक तथा दो केंद्रक, एक बड़ा केंद्रक और एक छोटा केंद्रक तथा दो संकुचनशील रिक्तिका होती है। दो संकुचनशील रिक्तिका होती है। संकुचनशील रिक्तिका होती है। पैरामीशियम में अगर कहेगा कि ये भोजन जाता है, एक ही सेल है, ये पूरा एक सेल है, तो कहेगा कि पाचन कैसा होगा, अंतःकोशिकीय की बाह्यकोशिकीय। तो सेल अगर मान लो रूम एक ही है, किसी में बात समझो, जैसे अगर एक हमारा अगर रूम एक है, एक अगर मान लो एक हमारा रूम है, तो एक रूम है, रूम एक ही है। जैसे मान लो हम लोग बहुकोशिकीय हैं, एनिमल बहुकोशिकीय है, तो अगर मान लो घर में अगर बहुत से कमरे हैं तो बेडरूम अलग बना देते हैं, गेस्ट रूम अलग होगा, किचन रूम अलग होता है। लेकिन अगर एक ही रूम में सारा सिस्टम एडजस्ट करना होता है, तो यहीं पता चला कि यही हमारा बेडरूम है, यहीं पता चला किचन रूम है, यहीं पता चला गेस्ट रूम है। तो इसी सेल के अंदर सब कुछ होगा। अगर उत्सर्जन करना होगा तो ये सीधे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सीधे उत्सर्जन अमोनिया को बाहर निकालता है। और जो अगर ऑक्सीजन को लेना होगा तो सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऑक्सीजन को, जैसे वाटर होता है, पानी में रहता है तो वाटर के ऑक्सीजन को ले लेगा, तो सीधे डिफ्यूजन द्वारा लेता है और सीधे उत्सर्जन द्वारा अमोनिया को बाहर करता है। तो इसमें उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया होगा। इसमें उत्सर्जन के लिए कोई ऑर्गन नहीं है, किडनी वगैरह कुछ भी नहीं पाया। तो यही कहेगा परिवहन तंत्र अनुपस्थित है, श्वसन तंत्र अनुपस्थित है। तो श्वसन किसके द्वारा करेगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा करता है, डिफ्यूजन द्वारा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से करेगा, डिफ्यूजन द्वारा होता है। जल के ऑक्सीजन को डिफ्यूजन द्वारा लेगा, डिफ्यूजन द्वारा उत्सर्जन भी करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अमोनिया का। तो आगे कहेगा कि आगे पैरामीशियम, तो पैरामीशियम में पाचन ये पूरी सेल एक ही है। अगर सेल के अंदर भोजन को ले जाएगा तो सेल के अंदर होगा अंतःकोशिकीय, बोलेंगे अंतःकोशिकीय पाचन होता है। अंतःकोशिकीय पाचन होता है। तो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन हम लोगों में आहार नल में भोजन जाता है और आहार नल से होते हुए एंजाइम आमाशय में काम करके सेल के अंदर पहुंचाती है। तो बहुकोशिकीय जंतु में पाचन बाह्यकोशिकीय होता है। इसमें सेल के अंदर ही हम लोगों में सेल के अंदर नहीं जाता, आहार नल में भोजन जाता है और एंजाइम डाइजेस्ट करके सेल के अंदर ले जाती है। तो पैरामीशियम में पाचन सेल के अंदर और अंतःकोशिकीय, हम लोगों में पाचन होता है एनिमल में बाह्यकोशिकीय। तो पैरामीशियम में संकुचनशील रिक्तिका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। संकुचनशील रिक्तिका का कार्य क्या करता है, तो परासरण नियंत्रण करता है। मतलब अगर इसके बॉडी में पानी ज्यादा होगा तो बाहर फेंकेगा। रिक्तिका का मुख्य कार्य परासरण नियंत्रण करता है। परासरण नियंत्रण मतलब होगा, इसको हो सकता है इंग्लिश में ऑस्मो रेगुलेशन।
रेगुलेशन। अगर ये पानी बाहर फेंक रहा है तो अमोनिया पानी में डिजॉल्व होती है और उसके साथ तो ऑस्मोपराशन नियंत्रण और उत्सर्जन तो दोनों में काम करेगा, क्योंकि इससे अमोनिया भी बाहर निकलती है, तो परासन नियंत्रण करता है। पैरामीशियम, तो पैरामीशियम में उत्सर्जी पदार्थ, क्योंकि ये पानी में रहता है और फ्रेश वाटर में है, तो उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है, अमोनिया होता है। और उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा। तो पैरामीशियम में उत्सर्जन, पैरामीशियम में उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, जैसे हम लोग ब्लड परिवहन तंत्र है, तो परिवहन तंत्र अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होगा। यहां ऊपर से लिख रहे हैं। तो उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? तो पैरामीशियम उत्सर्जन प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा आता है। पैरामीशियम में उत्सर्जन कमन श्वसन प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा आता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा डिफ्यूजन द्वारा होता है। डिफ्यूजन ये क्वेश्चन है किसके द्वारा? डिफ्यूजन द्वारा होता है, डिफ्यूजन द्वारा होता है, डिफ्यूजन द्वारा होता है। अब ये हुआ कि इसमें हम लोगों ने ये कहाँ रहता है? पहले नंबर पे जैसे हैबिटाट इसका पहले नंबर पे कहाँ रहता है? फ्रेश वाटर में। तो ये पहले रहता है फ्रेश वाटर, तो पैरामीशियम कहाँ रहेगा? आसुत जल में, आसुत जल में रहता है, आसुत जल में रहता है। क्या गमन किसके द्वारा करता है? तो गमन सीलिया द्वारा करता है, तो गमन सीलिया द्वारा करता है, सीलिया द्वारा करता है। पैरामीशियम में गमनांग सीलिया होंगे। आगे कहेगा कि पैरामीशियम में गमन सीलिया द्वारा उत्सर्जन अमोनिया का करता है। आगे कहेगा गमन सीलिया द्वारा करेगा जनन, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन अगर कहेगा जनन, तो जनन दो प्रकार से होगा, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मतलब बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन को बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन में पैरामीशियम में होगा ट्रांसवर्स बाइनरी विभाजन, तो इसे बोलेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी विभाजन। और यहाँ पर लैंगिक में होगा छोटा न्यूक्लियस होता है जिसे लव के अंदर बोलेंगे कंजुगेशन, किसे बोलेंगे? कंजुगेशन मतलब होगा न्यूक्लियस का आदान प्रदान, तो कंजुगेशन द्वारा होगा। आगे कहेगा पैरामीशियम, तो पैरामीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के पर्पस से भी और कंपटीशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे कहेगा पैरामीशियम फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो अगला देखते हैं, अमीबा
तो आगे जाएगा अमीबा में, देखो यहाँ पर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है, संकुचनशील रिक्तिका, इसे बोलेंगे संकुचनशील रिक्तिका, संकुचनशील रिक्तिका। और ये वैक्यूल्स है, फूड वैक्यूल्स, और ये फूड वैक्यूल्स यहाँ स्यूडोपोडिया है। स्यूडोपोडिया को कोई गमनांक नहीं होगा। पैरामीशियम जैसे ही पानी जैसा आकार बदल, जैसे जिधर ही प्रोटोप्लान मूव करता है वैसे पैरामीशियम लुढ़कता जाता है, उसी को बोलेंगे स्यूडोपोडिया फाल्स स्टेट। कोई पैरावार नहीं होता, प्रोटोप्लान जिधर चला गया उधर लुढ़कता हुआ चला गया, किसी को बोलेंगे स्यूडोपोडिया। जैसे जैसे प्रोटोप्लान मूव किया, जिधर ज्यादा हो गया उधर निकल गया, तो स्यूडोपोडिया को बोलते हैं फाल्स फीट, फाल्स फीट, फाल्स फीट बोलते हैं झूठा पैर। तो झूठा पैर है, मतलब ये है कि ये प्रोटोप्लान में जिधर ज्यादा प्रोटोप्लान मूव किया उधर ही ये चलने लगता है, उसी को बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर होता है, अंदर जो भरा हुआ प्लाज्मा जेल, प्लाज्मा सॉल, और ये इक्टोप्लाज्मा, इस पे कोई बाह्य कंकाल नहीं होता। तो क्वेश्चन आएगा कि पैरामीशियम में कोई बाह्य कंकाल होगा, तो कोई बाह्य कंकाल नहीं होगा। फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों में होता है, लेकिन अंतर यह है कि अगर जब समुद्र में होगा तो मैराइन में होगा। मैराइन का मतलब यह होगा, मैराइन मतलब होगा समुद्री जल जिसमें नमक घुला होता है, समुद्री जल। तो समुद्री जल में नमक घुला होगा उसको लेंगे मैराइन। बाकी जो गंदा पानी है, तालाब का पानी है, वो सब फ्रेश वाटर में आएगा। तो जिसमें नमक घुला है वो मैराइन होगा, बाकी सब फ्रेश वाटर होंगे। तो अमीबा के बारे में हम बता रहे हैं। अमीबा, तो अमीबा की खोज रसेल वान रोजेनहाफ ने किया, रसेल वान रोजेनहाफ ने किया। अमीबा में, अमीबा अब ये कहेगा हैबिटाट कहाँ रहता है, यस लेटर ने बताया हैबिटाट। अमीबा रहता है फ्रेश वाटर में। तो फ्रेश वाटर मतलब आशुद्ध जल, तो फ्रेश वाटर आशुद्ध जल, कामा समुद्र, कामा नमी युक्त स्थान जैसे मॉइस्ट सॉइल, गीली मिट्टी में भी पाया जाता है। आगे क्या आएगा, लोकोमोशन। अमीबा में लोकोमोशन जैसे मैंने बताया, हीरा लाल लंच बॉक्स, तो लंच बॉक्स मतलब लोकोमोशन। तो गमन, तो ये कहेगा गमन, तो गमन करता है स्यूडोपोडिया द्वारा गमन करता है स्यूडोपोडिया द्वारा। हीरा लंच बॉक्स में एक करे उत्सर्जन, तो ये उत्सर्जन करेगा, तो उत्सर्जन प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा। और अमीबा का वैज्ञानिक नाम है अमीबा प्रोटियस, इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोटियस। मतलब होगा सी गॉड, समुद्र का देवता, सी गॉड। अमीबा प्रोटियस, इसे बोलेंगे प्रोटियस मतलब सी गॉड, समुद्र का देवता। उत्सर्जन प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा होगा। और रिस्पायरेशन कहेगा आर से, तो श्वसन नहीं करेगा, श्वसन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा। तो श्वसन प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा करता है, और उत्सर्जन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा करता है। ये डिफ्यूजन द्वारा होता है, डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन द्वारा होता है। डिफ्यूजन द्वारा मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जैसे पानी में है तो पानी में ये वाटर है, तो वाटर के ऑक्सीजन को डिफ्यूजन द्वारा लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर निकालता है।
तो ये बाहर निकाला कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, तो अमोनिया उत्सर्गी पदार्थ निकलता है पानी में, तो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया को बाहर निकालता है, जल के ऑक्सीजन को अंदर लेता है तीसरा डिफ्यूजन द्वारा, चूंकि ये मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है तीसरा डिफ्यूजन द्वारा। तो आगे कहेगा रिस्पायरेशन, तो ये कहेगा रिप्रोडक्शन आर से, तो हीरोलाल लंच बॉक्स में एक करी रायता रसमलाई, तो रिप्रोडक्शन मतलब जनन। तो जनन किसके द्वारा करेगा, तो जनन अलैंगिक जनन, अलैंगिक, तो अलैंगिक जनन होगा, तो अलैंगिक जनन को बाइनरी विभाजन कहते हैं, बाइनरी विभाजन, तो बाइनरी विभाजन करेगा। और अनफेवरेबल कंडीशन में बहुविभाजन करता है, ये फेवरेबल कंडीशन में है, तो फेवरेबल कंडीशन बाइनरी करेगा। और ये कहेगा कि जनन अगर लैंगिक जनन कहेगा तो लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन इसमें होगा कंजुगेशन द्वारा, कंजुगेशन, तो कंजुगेशन मतलब होगा सीधा न्यूक्लियस का आदान प्रदान। तो हीरोलाल लंच बॉक्स में न्यूट्रिशन, हीरोलाल लंच बॉक्स में नॉनवेज एक करी रहता न्यूट्रिशन, तो अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण किसके द्वारा होगा, देखो जैसे न्यूट्रिशन छूट रहा था तो न्यूट्रिशन पकड़ में आया, तो यहाँ बता रहे हैं पोषण, तो अमीबा में पोषण। अमीबा बैक्टीरिया छोटे छोटे एल्गी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा लेता है, इसलिए इसको बोलेंगे सर्वाहारी, और अंतःकोश की पाचन होता है। तो अमीबा में पाचन अंतःकोशिकीय होता है, अंतःकोशिकीय होता है, अंतःकोशिकीय होता है। अमीबा में पाचन अंतःकोशिकीय होता है। अमीबा का मुख्य भोजन, अमीबा का मुख्य भोजन, मुख्य भोजन, अमीबा का मुख्य भोजन, अमीबा का मुख्य भोजन, तो बैक्टीरिया, कामा डायटम, कामा छोटे शैवाल, आदि होता है, आदि। तो देखो बैक्टीरिया भी कह रहा है, डायटम्स भी कह रहा है, तो अमीबा सर्वाहारी है, तो अमीबा सर्वाहारी होता है, सर्वाहारी होता है। अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका, तो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है जो परासरण नियंत्रण करती है, तो अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका, अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका का मुख्य कार्य परासरण नियंत्रण करता है, परासरण नियंत्रण करता है। और अमीबा में उत्सर्गी पदार्थ अमोनिया होगा, परासरण नियंत्रण मतलब। और अमीबा की परजीवी जातियां भी होती हैं। परासरण नियंत्रण का मतलब शरीर में अगर पानी ज्यादा होगा तो बाहर फेंकेगा, बैलेंस करता है। तो परासरण जब पानी, ये समझो पानी जब बाहर फेंकेगा तो उससे अमोनिया भी बाहर निकलती है, तो परासरण नियंत्रण में अमोनिया भी बाहर निकलेगी, तो इसका मतलब उत्सर्जन भी करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे अमीबा की परजीवी जातियां भी होती हैं, अमीबा की परजीवी जातियां भी होती हैं और परजीवी जातियों से रोग होता है। तो जैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंटामीबा जिंजीविलिस, एंटामीबा कोलाई। अमीबा में पहले अम्लीय माध्यम में पाचन होगा, उसके बाद क्षारीय माध्यम में पाचन होता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो अमीबा में पहले सेल के अंदर ले लिया, पहले अम्लीय माध्यम में
अम्लीय माध्यम में पाचन होता है। उसके बाद क्षारीय माध्यम में, उसके बाद क्षारीय माध्यम में आगे कहेगा अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका जो है, देखो यहाँ पर ये पश्च सिरे पे आगे इधर, तो ये पश्च सिरे पर पाई जाती है, तो टेलिंग एंड है। तो क्वेश्चन कहेगा संकुचनशील रिक्तिका कहाँ होंगे, अगर सिरे पे पास ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका पश्च सिरे पर पाई जाती है, पश्च सिरे पर पाई जाती है, तो पश्च सिरे पर पाई जाती है। आगे अमीबा की परजीवी जातियां, और ये बात और है, अगर परजीवी जाति है तो जो परजीवी है, जैसे मान लो जो दूसरे पर डिपेंड करता है, जैसे जिसके पास साधन नहीं होगा तो दूसरे पर वहन करके जाएगा। तो जो परजीवी जातियां हैं वो ब्लड में मूव करती हैं, दूसरे साधन से जाती हैं, तो उसमें गमनांग अनुपस्थित होगा, संकुचनशील रिक्तिका भी अनुपस्थित होगी। तो अमीबा की परजीवी जातियों में, तो अमीबा की परजीवी जातियों में ये क्वेश्चन आया है कि संकुचनशील रिक्तिका किसमें नहीं पाई जाती, तो जो परजीवी जाति है, परजीवी जातियों में संकुचनशील रिक्तिका तथा गमनांग, तो गमनांग अनुपस्थित होते हैं, गमनांग अनुपस्थित होते हैं, तो गमनांग भी अनुपस्थित होगा और संकुचनशील रिक्तिका भी अनुपस्थित होगी। तो आगे कहेंगे, आगे थोड़ा इसको इरेज करते हैं, गमनांग भी अनुपस्थित होगा। और क्वेश्चन ये आता है कि मान लो हमको पहचान करना है कि 2 वाटर ले लिया गया 2 कंटेनर में, जैसे 2 कंटेनर बना दिया गया, 2 कंटेनर ले लिया गया और 2 कंटेनर में मान लो पानी है, पानी भर दिया गया और एक में फ्रेश वाटर अमीबा डाल देते हैं, और एक में ये जैसे एक एक्स बोलते हैं, एक वाई, और इसमें अमीबा को डाला गया, इसमें मान लो अमीबा को डाला गया। तो अमीबा को डालने पर यहाँ पर अगर ये संकुचनशील रिक्तिका रहती है और यहाँ पर डाला गया है अमीबा को, तो ये संकुचनशील रिक्तिका, अगर ये कंट्रैक्टाइल बैक्टीरिया संकुचनशील रिक्तिका है, संकुचनशील रिक्तिका, तो कहेगा कि जिसमें अगर संकुचनशील रिक्तिका होगा तो ये फ्रेश वाटर होगा, मतलब आशुद्ध जल, और ये होगा जिसमें संकुचनशील रिक्तिका नहीं है तो ये बोलेंगे मैराइन, समुद्री वाटर। तो समुद्री जल, मैराइन वाटर। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि 2 कंटेनर है एक्स और वाई, अगर अमीबा को डालने पर संकुचनशील रिक्तिका गायब हो जाती है, तो जिसमें गायब हो जाएगा इसमें नहीं है, ये संकुचनशील रिक्तिका इसमें है, तो जिसमें तेजी से काम करने लगेगा वो फ्रेश वाटर होगा, और जिसमें तेजी से काम नहीं मतलब गायब हो गया, डिसअपीयर हो गया, वो समुद्री जल होगा। तो इससे हम पहचानते हैं कि कौन फ्रेश वाटर है और कौन समुद्री जल है। तो ये क्वेश्चन आता है कि यदि अमीबा को, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि अमीबा को किसी भी फ्रेश जल में, आशुद्ध जल में डालने पर संकुचनशील रिक्तिका तेज काम करती है,
संकुचनशील रिक्तिका, संकुचनशील रिक्तिका तेज काम करती है, तेज काम करती है, काम करती है। तथा अगर समुद्री जल में डाल देते हैं, समुद्री जल में डाल देने पर संकुचनशील रिक्तिका गायब हो जाती है, गायब हो जाती है। तो अमीबा है और अमीबा का चित्र भी बनाने के लिए आता है, तो अमीबा बना ले, चित्र आप लोग बना लीजिए और इसको देखते रहिए। मतलब अमीबा का यूपी बोर्ड में भी चित्र बनाने के लिए आएगा कि डिफाइन द जनरल कैरेक्टर। तो अमीबा का मेन कैरेक्टर बता दिया गया। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, तो मैक्सिमम हर एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ पर कंटेंट अधिक से अधिक कंटेंट क्लियर किए हैं, मैक्सिमम एग्जाम के क्वेश्चन है ऐसा। तो आगे देखते हैं अमीबा की परजीवी जातियां। अमीबा की परजीवी जातियां, तो अमीबा की परजीवी जातियां, परजीवी जातियां, अमीबा की परजीवी जातियां, अमीबा की परजीवी जातियां जैसे है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये दिख रहा होगा, लाल से लिख देना ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलॉजी में टिश्यू का अध्ययन करते हैं, तो हमारे टिश्यू को तोड़ता है और कोलन को इफेक्ट करता है, बड़ी आंत को, बड़ी आंत के टिश्यू को डैमेज करता है, तो फीकल मैटर के साथ ब्लड आने लगता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी है, ये काज करता है अमीबी पेचिस, अमीबी पेचिस, अमीबी पेचिस, अमीबी पेचिस, तो अमीबी पेचिस, अमीबी पेचिस। तो ये क्या करता है, किसको प्रभावित करता है, बड़ी आंत को, ये बड़ी आंत को प्रभावित करता है। ये क्वेश्चन आया कि छोटी आंत की बड़ी आंत, अब बड़ी आंत में कोलन, बड़ी आंत में कोलन, सीकम, रेक्टम, 3 पार्ट होंगे, छोटी आंत में ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो बड़ी आंत में कोलन, सीकम, रेक्टम 3 पार्ट होंगे, जैसे बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं, कोलन, सीकम और रेक्टम। तो ये कोलन को प्रभावित करता है। तो अगर दूसरा नंबर पे एंट अमीबा जिंजीवाइलिस, एंट अमीबा जिंजीवाइलिस, तो जिंजीवाइलिस, जिंजीवा मतलब होता है गम, मसूड़े, दांत के मसूड़े में पाया जाता है, तो इससे होगा पायरिया, तो पायरिया होता है। तीसरा एंट अमीबा कोलाई, ये कोलन एंट अमीबा कोलाई, एंट अमीबा कोलाई है, कॉमन सेलिजम, कॉमनसल होता है, कॉमन सेलिजम का मतलब ये होगा कि रहता है बड़ी आंत में, और ये हमें मतलब ये अपना जीवन, ये म्यूकस को खाता है, तो इसकी लाइफ साइकिल चलती है, इसको फायदा होता है, हमको इससे कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए बोले कॉमन सेलिजम। ये क्वेश्चन पूछा गया है एंट अमीबा कोलाई। तो परजीवी जातियां हैं, और परजीवी जातियों में गमनांग और संकुचनशील रिक्तिका नहीं पाई जाती। तो आज इतने तक करते हैं, आगे इसका बड़ी मेहनत से हम लोगों ने बनाया है। तो आगे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक जरूर कर दें, और अगला जरूर बता दें कि मतलब कहाँ से क्या अगला कमेंट करके कि कैसे कुछ हो। तो थैंक यू।